तो ये है सबसे फेमस जो लोग ट्राम देखते हैं लग्जमबर्ग में, एक्चुअली में मेन ये है। लग्जमबर्ग के बारे में दुनिया एक चीज़ बता दूं कि सबसे कमाई करने वाला देश है ये, खूबसूरत है, अच्छे लोग हैं। थोड़ा सा डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सुहाना मौसम है, आप देख सकते हो पीछे ट्राम। और हाँ, सबसे बड़ी बात, लग्जमबर्ग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। किसी भी बस में चढ़ो, किसी भी ट्रेन में आप लोकल में चढ़ो, ट्राम में चढ़ो, कोई पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है, कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो लगा लग्जमबर्ग, देखो ये सारे यूरोपियन यूनियन के झंडे लगे हुए हैं, ठीक है। और छोटे से गार्डन है। लोग सोचते होंगे कि क्यों लग्जमबर्ग फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट देता है। सबसे पहली बात बताऊं, जितना भी आप कमाओगे ना 30% गवर्नमेंट के जेब में जाएगा, और एकोमोडेशन के तौर पे आपका 20% जाएगा, मतलब 50% आप गवर्नमेंट के जेब में दे रहे हो, तो क्यों आपको फ्री नहीं देगी? आप सोचो। ऊपर से आप स्किल बंदे हो तो ही इस कंट्री में आते हो, विदाउट स्किल बहुत मुश्किल है आपका, बहुत मुश्किल, ठीक है। देखो कितना खूबसूरत है। तो मेरा कहना था कि फ्री कभी कोई चीज़ होती नहीं है, देखी जाती है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि अगर आप पैसे दे रहे हो, आपके पैसे काटे जा रहे और आपको दिया जा रहा है, और बेनिफिट ऐसा दिया जा रहा है, तो मैं बोलता हूँ हर देश का जो गवर्नमेंट है उतना काटे और बेनिफिट दे, तो कोई भी मना नहीं करेगा। 30% आप दे रहे हो, 20 से 30%, इतनी बेनिफिट है। और हाँ, एक बात बता दूँ कि यूरोपियन यूनियन के अंदर या यूरोप के अंदर जो टॉप कंट्रीज़ होती है, स्विट्ज़रलैंड है, लग्जमबर्ग है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये सब जो कंट्रीज़ है हाई सैलरी देती है, तो ये नंबर 1 पे ये भी आता है। यहाँ पे आम बंदा भी, जो अगर लोअर लेवल का बंदा भी है ना दोस्तों, वो भी लगभग 16 यूरो कमा लेता है पर आवर की बात कर रहा हूँ। और 8 घंटे में, हफ्ते में कम से कम 700 यूरो आपके हाथ में होगा, तो सोच लगभग 3000 रुपये आपके हाथ में आता है। और टैक्स काट के, सब काट के आप महीने का आराम से 1500 यूरो बचा पाते हो, अपने घर भेज पाते हो, लगभग 1.5 लाख रुपया। लेकिन आप सोच रहोगे कि महीने का 10 लाख रुपये भेजो, वो गलत वीडियोज़ हैं। तो पब्लिक अगर ट्रांसपोर्ट फ्री है और वॉशरूम भी फ्री मिला मुझे, लेकिन हाँ, खाना पीना बहुत महंगा है। ट्रांसपोर्ट सस्ता है लेकिन खाना पीना रहना बहुत महंगा है। आपको गवर्नमेंट है फ्री के नाम पे अगर देती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके बाद हेल्थ और बच्चे का लिए, लेकिन बच्चे के लिए रूल अलग है, रहने के लिए फैमिली के लिए रूल अलग है, सबके लिए रूल अलग है। तो फ्री कुछ नहीं होता है, आपके पैसे बहुत खाली होते हैं, तब जाके आपको बेनिफिट मिलता है। ये है लग्जमबर्ग दोस्तों। देखो लग्जमबर्ग दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा और सिटी के तौर पे। हमारे पीछे आपको बंदे दिख रहे होंगे दोस्तों, दो, ये देखो, ये दो बंदे कोट पैंट पहने हुए हैं और साइकिल चला रहे हैं। और हमारे यहाँ कोट पैंट पहने हैं, बल्कि बाइक शर्म आता है लोगों को चलाने को, बाइक। और मैं आपको बोल रहा था ना, कल जब मैं फ़्लाइट पे बैठा हुआ था, उसमें हम लोगों को 40 मिनट तक होल्ड कराया, लेकिन कोई बंदा चूँ-चाँ नहीं किया। और अगर इंडिया में अगर ऐसा होता तो दोस्तों सोचो कितनी गाली पड़ती बेचारे एयरलाइन वालों को, वो ग्राउंड स्टाफ को गाली पड़ती है, चेक इन वाले स्टाफ, इनकी कोई गलती नहीं होती है। और ये देखो, ये लग्जमबर्ग का स्टैंडर्ड नंबर 1 A क्लास। क्या क्या यार, मतलब क्या है भाई, ये क्या है ये देश, देख रहे हो? दिस इज कॉल्ड लग्जमबर्ग। ना लग्जमबर्ग बात है, कुछ तो बात है यार लग्जमबर्ग में। लग रहा है कि यूरोप के कोई कंट्री में घूम रहे हैं यार, लग रहा है कि कहीं पे वॉक कर रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है कि हाँ भाई यूरोप में कहीं है। ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत अच्छा। एक बात और बता दूं कि दिस इज़ 42 कंट्री माइन, ओके, 42 कंट्री हो गई मेरे आज लग्जमबर्ग में आने के बाद। और क्योंकि आसपास में काफ़ी ज़्यादा जाता हूँ, नई कंट्री में जो ज्वाइन होता है, लग्जमबर्ग में कभी नहीं आया, तो 42 कंट्री हो गई मेरी दोस्तों। और अभी भी सपने बहुत बड़े हैं, बहुत घूमना बाकी है। 100+ कंट्री का टारगेट लेके चला हूँ, देखते हैं कब पूरा होता है। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न में, ईस्टर्न में, एशिया में, साउथ एशिया में, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कहाँ कहाँ जाना है पता नहीं, लेकिन हाँ जाएंगे ज़रूर। इस कंट्री में आने का सिर्फ टारगेट था कि एक सच्चाई बयां करना था, बताना था कि क्या है लग्जमबर्ग।
किन लोगों को जाना चाहिए, सपने कैसे पूरे करने हैं। देखा आपने, चमचमाता हुआ कांच, साफ सुथरा एकदम। सुबह ऐसा लगता है मस्त ग्लास क्लीनर लाए, मस्त साइन मारते हुए दिन भर, क्योंकि कोई डस्ट नहीं, कोई गंदगी नहीं है, तो गंदी होगी कहाँ से। 2 दिन से हमने खुद कपड़े पहन के रखे, गंदे नहीं होते यहाँ पे। बात है ना दोस्तों, कुछ तो बात है। अभी हम सेंटर में वापस आ चुके हैं लगभग। वहाँ पे सेंटर है और जो स्टेशन है वहाँ पे जा रहे हैं। मुझे अभी तक सिर्फ ताजमहल रेस्टोरेंट में 2 इंडियन दिखे, बाकी कोई इंडियन मुझे नहीं दिखा रोड पे। कोई इंडियन नहीं दिखा, सब यूरोपियन, क्योंकि है महंगी कंट्री, इससे महंगी स्टूडेंट अफोर्ड करते हैं। बट यहाँ पे बहुत मतलब रेयर केस में 1 या 2 इंडियन को देखा होगा, वो भी रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। बाकी किसी इंडियन को ऐसा नहीं देखा मैंने।